जो समृद्धि लाएगा हमारे जीवन में। हमें कामना करते हैं कि ये समृद्धि इस साल के आखिर तक चले। अभी पूरी संझौली की जनता में जिस उत्साह के साथ, जिस श्रद्धा के साथ और जिस विश्वास के साथ प्रत्येक त्यौहार को मनाया है, और हम लोगों ने भी उसमें शरीक होकर बिल्कुल एक परिवार की तरह जो सारे त्यौहार का आनंद लिया है। पता नहीं चला कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा हैं या हमारा परिवार कहीं और भी है। तो इस तरह के उदाहरण जो पूरी जनता ने पेश की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसी एकता और इसी मजबूती के साथ हम लोग हर पर्व को मनाएंगे। हम लोग एक औपचारिक बैठक कर लेते हैं कि पर्व से मनाने के पूर्व क्या क्या सुधार किया जा सकता है। सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है, हर बार किया ही जाता है। ये पर्व विशेष तौर पे मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि सरस्वती पूजा में अभिभावक तो गार्जियन के रोल में होते ही हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह होता है, खासकर स्कूली बच्चों में, पढ़ने वाले हों, कॉलेज वाले हों। फिर किसी का मन्नत भी होता है कि हम लोग सरस्वती पूजा करेंगे, तो पूरे प्रशासन की तरफ से जो सहयोग हो सकता है हम लोग करने को तैयार हैं। और यही उम्मीद हम आप लोगों से भी करते हैं कि विगत वर्षों में पर्वों को आपने जैसे निकाला है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, वैसे ही इसको भी हम लोग मनाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो कि जिला के स्तर से, राज्य के स्तर से, मुख्यालय के स्तर से हम लोग को बताया गया है। पूर्व के वर्षों में होता था कि अगर हम लोग छोटी सी मूर्ति निकाले, 10, 5, 20, 50 लोग इकट्ठा हुए, बच्चों लोग, और उनको अपना ले गए और विसर्जन कर दिए। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। इस बार से है कि प्रत्येक मूर्ति, जहाँ मूर्ति बैठ रहा है उसका लाइसेंस लीजिए और प्रशासन अनिवार्य रूप से उसका लाइसेंस आपको दे देगी। उस पूजा में सम्मिलित बच्चे अगर नाबालिग हो तो फिर उनके ऊपर जो गार्जियन है उनका ये दायित्व तो बनेगा कि उन बच्चों को संभाल के रखें। सरस्वती पूजा है जो माता देवी सरस्वती और विद्या की देवी का हम लोग आह्वान करते हैं, और यही एक ऐसा पर्व है जो किसी धर्म विशेष का नहीं है। ये सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्ति भाव से मनाते हैं, किसी भी धर्म समुदाय का। पढ़ने वाले जो हर कोई सरस्वती देवी माता की आराधना करता है। शुक्रवार का दिन है और बहुत अच्छा दिन है कि हम लोग उस दिन मनाएंगे। तो 2-3 चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना भी, जिस गांव में, जिस स्कूल में, अगर विद्यालय में मन रहा है, इसलिए बीओ साहब को भी हमने इसमें शरीक किया है, तो वहाँ की प्रधानाध्यापक, हेड ऑफ कंट्रोल होंगे जो लाइसेंस लेंगे या फिर अभिभावकों को सूचित कर देंगे कि अगर विद्यालय में मन रहा है तो या तो वहाँ के प्रधानाध्यापक या वहाँ के वरिष्ठ जो अभिभावक है वो लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे। बाकी उनमें वॉलंटियर्स की संख्या रहेगी कि ये बच्चे इतने शामिल होंगे। एक चीज़ ये कि कोई भी जुलूस, कोई भी मूर्ति पूजा बिना लाइसेंस के नहीं होगा जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। दूसरी बात कि जब हम लोग मना रहे हैं तो 2-3 चीज़ का आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे। बड़ा उत्साह रहता है और लोग बाजा वाजा बजाता है। जैसे आपको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, हम लोग डीजे, पहले भी तो अपना जिला इस मामले में बहुत अव्वल है पूरे बिहार में कि डीजे यदा कदा ही कहीं दिखा है, अगर बजा है तो फिर कार्रवाई हुई है, तो डीजे नहीं बजेगा। ये मैसेज कन्वे करना है बच्चों को भी कि ये पर्व है, बहुत ही उल्लास का है। बसंत पंचमी भी है, हम लोग बस अब जाड़ा खत्म और बसंत का जो है आगमन शुरू हो गया है, 5वां दिन है, तो हम लोग बड़े उत्साह से मनाएंगे। जो पारंपरिक ढोल बाजन गायन होता है वो सब चलेगा, लेकिन डीजे को पूर्णतः प्रतिबंध है। ये एक बार फिर से हम रिपीट करते कि डीजे नहीं बजेगा। फिर जहाँ पे आप विसर्जन करेंगे जिस भी घाट पे, तो एक बार हम अनुरोध करेंगे कि वहाँ पे आप एक बार मुआयना कर ले, और मुआयना करके हम बता दें कि अगर किसी घाट पे पानी अगर ज़्यादा है या घाट गहरी है तो हम लोग वहाँ आवश्यक व्यवस्था कर देंगे, या तो पानी घटाने के लिए अनुरोध कर लेंगे कि पानी घटा दिया जाए वहाँ पे, या फिर जो आवश्यक है कि घेराबंदी करना हो, ट्यूब डालना हो, या वहाँ गोताखोर की प्रतिनिधि करना है तो हम लोग समय से कर लेंगे। और दूसरी जो सबसे अंतिम बात है, प्रत्येक पूजा करने वाले के पास उनके अपने वॉलंटियर्स होंगे पर्याप्त संख्या में,
उनके आधार मोबाइल नंबर सहित संपर्क के साथ हम लोग का भी नंबर रखेंगे। कोई भी समस्या होगी खुद से सुलझाने के बजाय प्रशासन को तुरंत आगाह करिएगा और किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दीजिएगा। शांति तरीके से इसको मनाइए, शांतिपूर्ण तरीके से। और हम चाहेंगे कि आप जिन जिन पंचायतों से या जिन जिन क्षेत्रों से आए हैं आप लोग अपना अपना एक एक करके फीडबैक दीजिए, कहाँ पे कब मनाया जाएगा, किस तरीके से मनाते हैं, कितनी भीड़ रहेगी, जुलूस का जो है रूट वो क्या होगा, और जहाँ विसर्जन करेंगे वो क्या होगा, और वहाँ पे पूर्व में कैसे मनाते थे, इस बात की क्या योजना है। तो हम अनुरोध करेंगे जो आगे पंक्ति बैठे हैं श्री भगवान बाबू, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपनी पंचायत शुरू करें, फिर क्रमशः आप लोग नीचे बनाते रहेंगे। हमारे गाँव में जैसे कि बच्चा सब